हेलो गाइस, आज हम डिफरेंस देखेंगे सेक्स और जेंडर के बीच में। सेक्स का हम मीनिंग होता है जनरली लिंग, और जेंडर का मीनिंग भी जनरली लिंग ही होता है। अब इन दोनों के अलग अलग अर्थ है कि ये एक जैविक रूप में है और एक सामाजिक रूप में है। फर्स्ट पॉइंट इज सेक्स इज बायोलॉजिकल मेल और फीमेल बाय बर्थ। मीन्स कि कोई इंसान मेल है, लड़का है या लड़की है, उसका निर्धारण कब हुआ? जब वो पैदा हुआ। नेक्स्ट देखिए, अगर हम जेंडर की बात करें तो ये क्या होता है? सोशल होता है कि व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम मैन और वुमेन। इसका मीन्स ये है कि समाज पुरुषों और महिलाओं से क्या उम्मीद करता है। सेकेंड पॉइंट इज सेक्स कैन नॉट बी चेंज, कि जो हमारा जन्म से सेक्स निर्धारित हो गया है उसको बदला नहीं जा सकता। अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर रोल्स कैन चेंज ओवर टाइम एंड कल्चर। मीन्स कि जेंडर की जो भूमिकाएं होती है वह समय के साथ में और संस्कृति के साथ क्या होती है, बदल सकती है। थर्ड पॉइंट इज schools treat boys and girls differently based on sex, separate washrooms, sports। अगर हम स्कूल्स की बात करें तो अगर लड़का है और लड़की है तो दोनों को क्या है, अलग अलग तरह से क्या करेगी, वो ट्रीट करेगी, अलग अलग तरह से व्यवहार करेगी। मीन्स कि लड़कों का शौचालय अलग होगा, लड़कियों का शौचालय अलग होगा। स्पोर्ट्स की बात करें तो खेल के मैदान अलग होंगे। यहाँ तक ये हो सकता है मीटिंग रूम्स भी उनके अलग हो। लेकिन अगर हम जेंडर की बात करें तो schools also create gender through uniforms, books and teacher behavior. Girls are quiet, boys are brave। अगर हम बात करें कि स्कूल्स जो होते हैं वो किस तरह से जेंडर को शो करते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म्स, जैसे लड़कों का जो यूनिफॉर्म होता है शर्ट और पैंट होता है जनरली। गर्ल्स की हम बात करें सलवार कुर्ता या फिर शर्ट और स्कर्ट। बुक्स, टीचर बिहेवियर, मीन्स की जो टीचर का बर्ताव होता है वो लड़कों के और लड़कियों के प्रति अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हम बात करें, लड़कियां जनरली क्या होती है, शांत होती है, और लड़के क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। फोर्थ पॉइंट इज सोसाइटी सीज सेक्स एज नेचुरल गॉड गिवन। कि अगर हम सिर्फ लिंग की ही बात करें तो सोसाइटी क्या मानती है कि कोई भी जो लिंग का निर्धारण हुआ है वो क्या हुआ है, प्राकृतिक रूप से हुआ है, जो किसके द्वारा प्रदान किया गया है, गॉड के द्वारा। लेकिन हम वहीं जेंडर की बात करें तो सोसाइटी यूजेस जेंडर टू डिसाइड रोल्स, हु कुक्स, हु अर्न्स, हु स्टडीज व्हाट। कि सोसाइटी, समाज के अकॉर्डिंग ये होता है कि वो डिसाइड करते हैं कि किसका रोल कैसा होगा। जैसे कि हम बात करें, अगर फीमेल्स जो होती हैं उनको माना जाता है कि ये सिर्फ खाना पकाने के लिए है, और अर्निंग के लिए मेल को प्रायोरिटी दी जाती है, पुरुष को प्रधानता दी जाती है कि वो सिर्फ कमा सकता है। और जैसे आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी देखा होगा, इंजीनियरिंग वर्क्स हो गए, बिजनेस हो गया, तो लोगों को ये लगता है, सोसाइटी को ये लगता है कि मैन इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट इज ए गर्ल हैज़ एक्सएस क्रोमोसोम्स, ए बॉय हैज़ XY क्रोमोसोम। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो जो लिंग का निर्धारण हुआ है तो गर्ल्स का लिंग निर्धारण किसके द्वारा हुआ है, एक्सेस क्रोमोसोम के द्वारा हुआ है, और बॉय का जो लिंग है उसका निर्धारण हुआ है XY क्रोमोसोम के द्वारा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। सोसाइटी सेज गर्ल्स शुड वियर पिंक, बॉय शुड वियर ब्लू, गर्ल्स शुड बी नर्सेस, बॉय शुड बी इंजीनियर्स। देखिए कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि समाज के क्या कहता है कि लड़कियां गुलाबी पहन सकती है, लड़कों को नीला रंग पहनना चाहिए। केयरिंग के लिए कौन चाहिए, गर्ल्स चाहिए। बट
अगर कोई बहुत ही रेपिटेटिव वर्क है उसके लिए क्या है, बॉय, बॉय उस वर्क को कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्स इज द सेम इन ऑल सोसाइटी। मीन्स आप पैदा हुए, आपका सेक्स निर्धारण हो चुका है, आप लड़के हैं या लड़की है, तो आप कहीं पे भी चले जाइए, अगर आप लड़के हैं, लड़के के रूप में पैदा हुए हैं, तो आप दूसरी सोसाइटी में भी जाएंगे तो आपको वहाँ लड़के के रूप में ही देखा जाएगा। अगर हम जेंडर की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि कई सोसाइटीज़ में कि सिर्फ औरतें ही खाना बना सकती है, मैन नहीं बना सकते, पर कई सोसाइटीज़ में जेंडर में कुछ बदलाव देखने को मिले। हाँ, कुछ कंडीशंस में आदमी भी खाना बना सकता है। 7th पॉइंट इज सेक्स डज नॉट क्रिएट इनइक्वलिटी बाय इटसेल्फ। कि जो सेक्स होता है वो कभी भी असमानता नहीं बताता, कि वो सभी को एक नज़र से देखता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। लेकिन जेंडर में ऐसा नहीं है, ये असमानता बताता है व्हेन सोसाइटी गिव्स मोर पावर टू वन जेंडर। मान लो लड़का है और लड़की है, तो जो लड़का है उसमें असमानता क्या बताएगा कि लड़का क्या कर सकता है, बहुत शक्तिशाली है, वहीं लड़कियां नहीं हैं। किसी की मृत्यु घर में हो जाती है तो वो जो संपत्ति है वो क्या होती है, पितृसत्ता संपत्ति होती है, जो किसको मिलती है, पिता के मरने के बाद में पुत्र को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन द सब्जेक्ट जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, सेक्स इज द स्टार्टिंग पॉइंट। कि ये हम क्या है कि शुरुआती रूप से पढ़ते हैं इस बुक के अंदर, जेंडर, स्कूल और सोसाइटी के अंदर। जबकि जो जेंडर होता है वो क्या करता है, कंस्ट्रक्ट और बिल्ड ओवर टाइम। मीन्स ये क्या है कि समय समय के साथ में क्या होती है, इनकी अवधारणाएं और बदलाव हो सकते हैं। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। सेक्स का मीनिंग क्या होता है, जैसे बॉडी से रिलेटेड होता है, या मेल या फीमेल, सब जगह एक जैसा होता है, कभी चेंज नहीं होता। जेंडर की बात करें तो जेंडर क्या होता है, सोसाइटी से एक्सपेक्टेशंस होती है, मीन्स सोसाइटी अपने अनुरूप इसको बना देती है। स्कूल्स टीचिंग आती है, स्कूल में क्या हमें शिक्षा मिली, हमारी फीलिंग्स, और ये क्या होता है, चेंज होता रहता है वक्त के अनुसार।